तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलो दोस्तों आज बात करेंगे यानी कि कंप्यूटर और कंप्यूटर के सभी एमसीक्यू को करेंगे जो इस बार टीजी2 में पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो में तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में एक न्यूज़ चैनल का लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सअप ग्रुप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी का लिंक मिल जाएगा। आप लोग सभी को फॉलो कर सकते हैं, उस पर बारी बारी से नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को ज्ञात करना, यानी कि विषम जो दिया हुआ है, ठीक है ना, उसको यानी कि ज्ञात करना है। ठीक है, तो विषम जो है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से तो पास्कल और यानी कि फोर्टेन और यानी कि बेसिक, ये तीनों जो है यानी कि एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन यानी कि पाइथन जो है दोस्तों यानी कि ये सबसे अलग है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है VB-NET प्रोग्रामिंग भाषा है। तो दोस्तों ये जो भाषा है, ये भाषा एक प्रकार का यानी कि लक्ष्य भौमिक भाषा है। किस प्रकार का? लक्ष्योन्मुखी भाषा है। ठीक है ना, ए में क्या कह रहा है यानी कि वस्तु समर्थित नहीं है, संरक्षित है। ये जो है यानी कि लक्ष्योन्मुखी भाषा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, कौन सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, और दोस्तों ये जो है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो यानी कि सी जो दिया हुआ है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भाषा नहीं है, जबकि यानी कि रूबी और VNET और C++ ये जो है यानी कि लैंग्वेज ओरिएंटेड भाषा है, लेकिन यानी कि नहीं वाला हमको पहचानना था तो ऑप्शन ए में दिया है सी। तो ये जो है यानी कि लैंग्वेज ओरिएंटेड भाषा नहीं है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे आज का अगला प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि HLS यानी कि क्रमादेशक। ठीक है, क्रमादेशक को यानी कि कार्य संपादक के IES उद्योग मानक की जानकारी की आवश्यकता नहीं होती है, किंतु यह जो है डैश क्रमदेशक के लिए आवश्यक होती है। दोस्तों ये जो होता है क्रमदेशक के लिए जो आवश्यक होता है, ठीक है, ये होता है आपको ये होता है C++। क्या होता है? C++। ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है निम्न में से कौन सा सी के लूप में एक प्रकार नहीं है, यानी कि सी के लूप में। ठीक है, यानी कि सी में यानी कि लूप जो है यानी कि इसका एक प्रकार नहीं है। और दोस्तों ए में क्या कह रहा है, यानी कि डू व्हील कह रहा है। क्या कह रहा है? डू व्हील कह रहा है, ये तो प्रकार है। ठीक है, इफ एल्स जो दिया है यानी कि इसका प्रकार नहीं है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, जबकि ए में दिया हुआ है, सॉरी सी में दिया हुआ है यानी कि फॉर ये भी प्रकार है और व्हील भी प्रकार है। आगे बढ़ेंगे आज का अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न आज का दिया है सी भाषा में डैश दबाकर किसी प्रोग्राम को कंपाइल किया जाता है। ठीक है, यानी कि सी भाषा में। और दोस्तों यानी कि सी भाषा में, ठीक है, यानी कि एल्ट और प्लस में यानी कि F9 को जो प्रेस करते हैं तो यानी कि कंपाइल किया जाता है। ठीक है, प्रोग्राम को क्या हो जाता है? प्रोग्राम F9 को Alt+F9 दबाने से प्रोग्राम जो है कंपाइल हो जाता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? कंपाइल ऑप्शन सॉरी Alt+F9 किस में दिया है? ए में कर Alt+F5। तो Alt+F5 से कंपाइल नहीं होता है, नहीं Alt+F से होता है, नहीं Alt+C से होता है, ओनली फॉर Alt+F9 से होता है, जो कि सी में दिया हुआ है। राइट आंसर इसका यानी कि सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सी भाषा में निम्नलिखित में से क्या एक वेद की वर्ड नहीं है, यानी कि सी भाषा का कह रहा है। और दोस्तों यानी कि सी भाषा के एक जो यानी कि वैध कीबोर्ड नहीं है, उसको हमको पहचानना है। और एक वैध कीबोर्ड की अगर बात किया जाए तो ए में क्या कह रहा है, यानी कि व्हील। ये तो यानी कि कीबोर्ड है, वैध कीबोर्ड। पब्लिक दिया है बी में, पब्लिक भी वैध कीबोर्ड है। और सी में जो दिया है यानी कि ब्रेकिट, क्या दिया हुआ है, यानी कि ब्रेकिट दिया हुआ है। और दोस्तों यानी कि ब्रेकिट जो है यानी कि वैध, ये जो है यानी कि वैध वर्ड नहीं है। ठीक है ना, वैध की वर्ड नहीं है, तो राइट आंसर नहीं वाला पहचानना था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी में सभी प्री प्रोसेसर कमांड शुरू होते हैं, यानी कि सी में जो होता है यानी कि प्रोसेसर कमांड जो शुरू होता है वो किस चीज़ से शुरू होता है? ठीक है ना, ठीक है, ये जो दोस्तों यानी कि शुरू होता है सी में जो यानी कि शुरू होता है प्री प्रोसेसर प्रोग्राम, ये शुरू होता है आपको
हैच से, किससे, यानी कि हैच से। ऑप्शन किस में दिया है, एंड से शुरू नहीं होता है, नहीं डॉलर से शुरू होता है, नहीं वन से शुरू होता है, ये हैच से शुरू होता है, जो कि बी में दिया हुआ है। राइट आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है सी प्लस प्लस भाषा में किस नॉन ग्राफिक कैरेक्टर हेतु पर टी एक्सकेप सीक्वेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी कि पर टी एस्केप सीक्वेंस का जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक है, ये प्रयोग किया जाता है आपको हॉरिजेंटल टैब में। किस में किया जाता है, हॉरिजेंटल टैब में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन किस में दिया है, ए में कह रहा है यानी कि कैरिज रिटर्न में, तो कैरिज रिटर्न में प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं वर्टिकल टैब में, ओनली फॉर जो है यानी कि हॉरिजेंटल टैब में प्रयोग किया जाता है, जो कि सी में दिया हुआ है। ठीक है ना, जबकि डी में दिया है यानी कि बैक स्लेश में, तो बैक स्लेश में नहीं प्रयोग करते हैं। ठीक है, ओनली फॉर हॉरिजेंटल टैब में प्रयोग किया जाता है पर टी एस्केप सीक्वेंस का। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, क्या होता है जब एक खाली व्यू में एलिमेंट को पढ़ने का प्रयास किया जाता है, किसको, एलिमेंट को। ठीक है, और एलिमेंट को यानी कि पढ़ने का जो प्रयास किया जाता है दोस्तों, ये आपको यानी कि देखने को मिलेगा यानी कि अंडर फ्लो में। किसमें, अंडर यानी कि फ्लो में। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ए में कह रहा है अंडर फ्लो, राइट हो जाएगा। बी में कह रहा है क्यू फुल में नहीं होता है, नहीं अनफ्लो में होता है, नहीं ओवरफ्लो में होता है, ओनली फॉर अंडर फ्लो में, जो कि ए में दिया है। राइट आंसर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का आगामी प्रश्न दिया हुआ है, सी में स्टेटमेंट्स को समाप्त कर दिया जाता है। सी में स्टेट यानी कि मेंट्स को जो समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है ना, समाप्त कर दिया जाता है। ए में क्या कह रहा है, यानी कि अल्प विराम। क्या कह रहा है दोस्तों, ए में अल्प विराम, तो अल्प विराम नहीं होगा। बी में यानी कि समाप्ति प्रति की आवश्यकता नहीं है, ठीक है भाई। सी में है अर्ध विराम, तो ये ओनली फॉर यानी कि अर्ध विराम में जो है यानी कि समाप्त हो जाता है, जो कि यानी कि सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए, सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी प्रोग्राम्स के फंक्शन हमेशा, ऑप्शन ए में कह रहा है कॉल बाय रेफरेंस होते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, कॉल बाय रेफरेंस, तो कॉल बाय रेफरेंस नहीं होता है। बी में दिया है कॉल बाय एड्रेस भी नहीं होता है। सी में दिया है कॉल बाय वैल्यू होते हैं, तो कॉल बाय वैल्यू होता है सी प्रोग्राम के फंक्शन। राइट आंसर जो होगा सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ एस्टेक एक डैश है, ठीक है ना, एस्टेक एक डैश है। ऑप्शन ए में कह रहा है फर्स्ट इन रैंडम आउट यानी कि स्ट्रक्चर है, तो ये तो नहीं है भाई। बी में दिया है लास्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, एस्टेक एक जो है यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर है, जो कि बी में दिया हुआ है। राइट आंसर बी सही हो जाएगा। सी में दिया है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर, फर्स्ट इन नहीं है दोस्तों, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट स्ट्रक्चर है। ठीक है, डी में दिया है लास्ट इन लास्ट स्ट्रक्चर, लास्ट नहीं है दोस्त, इसे लास्ट इन फर्स्ट स्ट्रक्चर होगा, सॉरी फर्स्ट स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है कि एस्टेक और व्यू के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एस्टेक और व्यू के बीच में कह रहा है, और अंतर जो होता है दोनों के बीच में वही हमको समझना है। ए में कह रहा है व्यू संरचना के दोनों सिरों का उपयोग करते हैं, लेकिन एस्टेक केवल एक का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये तो भाई सही है। बी में कह रहा है यानी कि व्यू को लिक्विड क्रिस्टल की आवश्यकता होती है, परंतु एस्टेक को नहीं भाई, ऐसा तो नहीं है। सी में दिया एस्टेक संरचना के दोनों सिरे का उपयोग करते हैं, लेकिन व्यू केवल एक ही का उपयोग करता है, ऐसा भी नहीं करता है। डी में दिया एस्टेक को लिक्विड लिस्ट की आवश्यकता होती है, परंतु व्यू को लिक्विड लिस्ट की आवश्यकता नहीं होती है, दोनों का होता है। राइट आंसर जो दिया हुआ है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है ना, करेक्ट आंसर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा से DQ की विविधताएं, ठीक है, विविधताएं हैं। ठीक है, इनपुट प्रतिबंधित डिव्यू, ए में कह रहा है। बी में कह रहा है आउटपुट प्रतिबंधित डिव्यू। ठीक है, देखिए दोस्तों, यानी कि ये जो है, ठीक है ना, ये दोनों यानी कि विधि है इसका। ऑप्शन पढ़ेंगे केवल एक, तो केवल एक नहीं भाई, एक और दो दोनों है, जो कि सी में दिया हुआ है। राइट आंसर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न स्थितियों में से कौन सी स्थिति व्यू में अंडर फ्लो की स्थिति में सही ढंग से यानी कि जांचती है, यानी कि अंडर फ्लो। ठीक है,
अंडर फ्लो के जो यानी कि जांचता है वो भी सही स्थिति में, ठीक है ना। सबसे पहले इसमें यानी कि ध्यान दीजिएगा, ये जो जांचता है दोस्त यानी कि फॉन्ट आता है, क्या आता है, फॉन्ट, ठीक है, बराबर में -1 होता है। ध्यान रखिएगा -1 वाला, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ठीक है ना। किस में दिया है, ए में दिया है। करेक्ट आंसर जो होगा दोस्त ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। जबकि बी में दिया है रेयर 1 दिया है, तो रेयर नहीं होता, नहीं रेयर साइज होता, नहीं फॉन्ट साइज होता है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझोगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।